बीपीओ आपको एक चीज सिखा देता है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट और आपको शेड्यूल से आना और शेड्यूल से जाना। सपोज आज जो तारीख है वो 22 जुलाई है। थोड़ी सी आप लोगों के लिए लिखाई जो आपको बतानी चीज़ें वो सारी हम पहले प्रिपेयर कर लें। मेरे चैनल पे क्यों रुकना चाहिए और क्यों देखना चाहिए, तो पहले मैं बता देता हूँ ये वीडियो किस चीज के बारे में है। तो ये जो वीडियो है, एक जब बीपीओ में बच्चा जब इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग में जाता है तो ट्रेनिंग में किस तरीके से वो सर्वाइव करता है, क्या क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेता है, किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से कस्टमर हैंडलिंग होती है, तो इस चीज के बारे में प्रॉपर मैंने आगे जाकर के बताया है। तो अगर आप कॉल सेंटर में बीपीओ में जॉब देख रहे हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को एंड तक देखना, सो दैट आपका जो भी कंसर्न है वो क्लियर हो जाएगा कि एक इंटरव्यू के बाद बच्चे को किस किस तरीके से क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ना होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खोज कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीएसए मतलब कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो बात ये है, एक बच्चा इंटरव्यू देने के बाद जब वो कॉल सेंटर में प्रॉपर काम करने के लिए आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, किन किन चीजों से वो गुजरता है, किन किन चीजों को फेस करता है जब वो एक बीपीओ में, जब वो एक कॉल सेंटर में काम करता है। तो सबसे पहले तो वो इंटरव्यू क्लियर करके आता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद बच्चा हैंडल किया जाता है ट्रेनर के पास, राइट। तो एज अ ट्रेनर मैं काम करता हूं, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी होती है कि उस एक नए बच्चे को मैं एक अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट सिखा करके अपने प्रोसेस में जाकर के उसको लाइव कराऊं, राइट। अब ये ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है, तो बेसिकली किसी प्रोसेस की ट्रेनिंग होती है 7 दिन की, किसी की होती है 10 दिन की, किसी की होती है 15 दिन की, एंड किसी की 20 दिन की, एंड मैक्सिमम 1 मंथ की ट्रेनिंग, राइट। तो इतने दिन तक बच्चा पहले तो ट्रेनिंग टाइम पे सफर करता है, सफर इन द सेंस की ट्रेनिंग लेता है। छोटी चीज, छोटे से छोटा टूल और बड़े से बड़ा टूल्स उस कंपनी के बारे में, यानी कि जिस प्रोसेस के लिए बच्चे को हायर किया गया, जिस प्रोसेस के लिए ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है, उस कंपनी के बारे में हर एक टूल्स के बारे में बच्चे को बताया जाता है। एंड देन वहीं पे बताया जाता है कस्टमर हैंडलिंग कैसे की जाती है, कि कस्टमर से बात कैसे की जाती है। अगर कस्टमर अग्रेसिव मोड में है तो आप उसको कैसे पेशेंसफुली हैंडल करोगे। एंड देन देखो, हमारा मेन मोटिव होता है कस्टमर को सेटिस्फाइड करके वापस भेजना, बिकॉज ऑफ जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक वो हमें सीसेट नहीं भेजेगा। सीसेट स्टैंड फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। 10 से 15 दिन के बाद उस बच्चे का होता है सर्टिफिकेशन किया जाता है क्वालिटी एनालिस्ट के द्वारा। क्वालिटी एनालिस्ट कौन होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम क्यूए। तो जब भी आप एक बीपीओ या कॉल सेंटर में काम करोगे तो आपको ये वर्ड्स बहुत सुनने को मिलेंगे, ट्रेनर, क्यूए, टीएल, मैनेजर, एएम, डीएम, डिप्टी मैनेजर। हर एक के अलग अलग केपीआईज हैं, अलग अलग केआरएज है, अलग अलग इनके रोल्स हैं। तो आपका जो रोल है उसकी मैं बात करूं तो क्यूए जो होते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट जो होते हैं, वो आपके आते हैं सर्टिफिकेशंस लेने के लिए, राइट। तो जो भी आपको ट्रेनर ने बताया है, आपको लास्ट 15 डेज यानी कि 7 डेज जितने भी दिन की आपकी ट्रेनिंग थी, उतनी कंप्लीट दिन की ट्रेनिंग में आपको जो भी बताया गया है, तो उसका आपका लिया जाएगा सर्टिफिकेशन वाया क्वालिटी टीम, राइट। तो उस सर्टिफिकेशन में आपको क्लियर करना जरूरी होता है। अगर आप सर्टिफिकेशन में क्लियर नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, अगर आप सर्टिफाइड नहीं होते हैं, तो हो सकता है आप वहीं से वापस चले आए। मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में रैपिडो वाला, अब मैं एग्जांपल देता हूं आपका फ्लिपकार्ट के लिए, राइट। अब फ्लिपकार्ट की आपको ट्रेनिंग दी गई है, अब फ्लिपकार्ट से रिलेटेड ही वो क्यूए आपसे पूछेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मैंने प्रोडक्ट मंगाया, मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया है, वो प्रोडक्ट डैमेज है, अब मुझे इसको रिटर्न करना है। अब राइट, अब ये रिटर्न करने का जो प्रोसीजर है वो कस्टमर को तो नहीं पता ना, बिकॉज अब कस्टमर को ट्रेनिंग नहीं दी गई है 10 से 15 दिन की, वो सिर्फ आपको दी गई है ट्रेनिंग, एक एजेंट को दी गई है ट्रेनिंग। तो वो एजेंट को पता होगा, वहां से एजेंट अपनी कॉल को शुरू करेगा, जो उसको ट्रेनिंग दी गई होगी, जो ट्रेनर ने बताया होगा, वो चीज बताना शुरू करेगा वहां से। तो फर्स्ट जैसे ही ओपनिंग देगा, तो ओपनिंग जस्ट सपोज मैं आपको एक ओपनिंग देकर के दिखाता हूं, वेलकम टू फ्लिपकार्ट, दिस इज अर्पित, हाउ मे आई हेल्प यू, राइट। अब वहां से कस्टमर जैसे ही बोलेगा, कस्टमर जैसे ही बोलता है वही हमें तुरंत सुनना है। उसके सुनने के लिए हमें चाहिए एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के बाद जैसे एक्टिव लिसनिंग होगी ऑब्वियसली आप सुन लोगे, एंड देन उसके बाद तुरंत होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या आता है, जस्ट सपोज आपने मुझे कुछ भी बोला एंड मैंने उसको सुना, अब उसी को सुन के मैं आपको दोहराऊंगा कि यस सर, इज दिस योर प्रॉब्लम। कस्टमर बोल देगा यस दिस इज माय प्रॉब्लम, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको अश्योर करूं, श्योर सर, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन दिस केस एंड आई विल गिव यू बेस्ट रिजोल्यूशन एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, राइट। अब यहाँ से एक अश्योरेंस हो गया। उसके बाद डू योर वर्क, जो आपको ट्रेनर ने सिखाया है वो प्रोडक्ट आप चेक करो, टूल्स में चेक करो, सॉफ्टवेयर्स में चेक करो, क्या क्या चीज़ें कस्टमर को चाहिए, रिटर्न उसको चाहिए,
तो रिटर्न का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो। एंड देन जैसे ही आपने वो सर्टिफिकेशन जो QA आया वो सर्टिफिकेशन होगा, देन जैसे ही आपका आप सर्टिफाइड हो जाते हो, सर्टिफाइड होने के बाद देन फिर आपको हैंडओवर कर दिया जाता है ऑपरेशन। व्हाट इज OJT एक्चुअली? OJT होता क्या है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि OJT में आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना, तो क्या नहीं करना होता। तो बेसिकली मैं बताता हूँ OJT होता क्या है। OJT स्टैंड फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो आप प्रॉपर वही काम कर रहे होते हो जो एक सर्टिफाइड बच्चा कर रहा होता है, राइट। लेकिन आपको पहले 2 से 3 दिन 4 दिन ऑब्जर्व किया जाता है कि आप काम तो वही सेम कर रहे होते हैं। लाइव जो टूल्स होते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमर के साथ लाइव इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आप कस्टमर को लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो। लेकिन वही है ना, बिगिनिंग है आपकी, स्टार्टिंग है आपकी, तो पहले आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा 3 से 4 दिन। जैसे ही आपकी ऑब्जर्वेशन खत्म होती है, यू आर गेटिंग दैट मार्क जो कि एक ऑपरेशन को या क्वालिटी टीम को रिक्वायर्ड है, वो आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो मैक्सिमम जो मार्क मांगते हैं क्वालिटी टीम वाले, वो 100 में से 85 मांगते हैं। मिनिमम आपके मार्क जो होने चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए, वो 85% आपकी कॉल होनी चाहिए जो आपने कस्टमर के साथ में कोऑर्डिनेशन किया है। तो जैसे ही आपका OJT कंप्लीट, उसके बाद आपकी सैलरी शुरू, यानी कि फिर आप प्रॉपर एक एसोसिएट यानी कि प्रॉपर एक एजेंट बन चुके हो लाइव कस्टमर से बात करने के लिए। आपके अंदर अब कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। तो ये होता है हमारा OJT। यहाँ पे देखो सारी की सारी चीजें जो होती है बेसिकली वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होती है। आपको प्लानिंग शेड्यूल रहना पड़ेगा। BPO आपको एक चीज सिखा देता है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट और आपको शेड्यूल से आना और शेड्यूल से जाना। थोड़ा सा भी शेड्यूल से आप इधर उधर हुए तो आपका प्रॉपर हाफ डे लगेगा। क्योंकि अगर 9 घंटे से एक भी मिनट, एक भी सेकंड कम है, तो जिन कंपनियों के बारे में मैं बात करता हूँ उन कंपनियों में आपका प्रॉपर हाफ डे लगता है। कुछ कंपनीज होती हैं, बिल्कुल देखो नोएडा में ये 3 कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है बेसिकली। तो उनके बारे में बात करूंगा किसी अदर टॉपिक पे। आज मैं बात कर रहा हूं कि CSA की रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती है। कस्टमर आपसे आकर के कुछ भी बोल देता है, किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम होगा। जस्ट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आपको ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फ्लिपकार्ट से कोई एक प्रोडक्ट परचेज करने के बाद आपने मंगाया था, मैं एग्जांपल देता हूं, आपने मंगाए थे शूज, अब आपके पास आ गए वो सैंडल, राइट। अब इस जगह पे देखो टेक्निकल चीजें ई कॉमर्स है भाई साहब, गलतियां तो इंसान से होती हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब कस्टमर सपोर्ट की याद आएगी कि अब इसके लिए रिटर्न करने के लिए हम किससे कोऑर्डिनेट करें। तब यहाँ पर वो कॉल करेगा, क्योंकि देखो कंपनी तो एक आपको टोल फ्री नंबर दे देती है, दिस इज कस्टमर सपोर्ट नंबर, अगर क्वेरी यू हैव यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, दे विल हेल्प यू इन दिस केस, राइट। यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो आती है हमारे एसोसिएट की। तो जो हमारा फर्स्ट पार्टी ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, राइट, जो कस्टमर से जो कॉन्टैक्ट करता है वो होता है हमारा एसोसिएट। सपोज यू आर द कस्टमर एंड आई एम द एसोसिएट, राइट। अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आपने कॉल किया फ्लिपकार्ट में, तो मेरी ओपनिंग होगी, वेलकम टू फ्लिपकार्ट, दिस इज अर्पित, हाउ मे आई हेल्प यू, राइट। अब इसमें आपका एनर्जी होना चाहिए, राइट। ये एक ना लगनी चाहिए कि इंथुजियास्टिक होना चाहिए आपकी ओपनिंग में, राइट। सामने वाले को ऐसा फील होना चाहिए कि यस मैं एक ह्यूमन से बात कर रहा हूं, मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मैं इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं। देन उसके बाद जैसे ही कस्टमर उसको अपनी क्वेरी बताएगा, देन हमारे एसोसिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिकॉज ऑफ कस्टमर के पास वो क्रेडेंशियल नहीं है, राइट, वो सॉफ्टवेयर्स नहीं है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर पाए या वहां से रिटर्न कर पाए। दे हैव ओनली ऑप्शंस टू कॉन्टैक्ट विद अस, राइट। आपका जो कंसर्न था रिलेटेड टू कॉल सेंटर की, एक इंटरव्यू के बाद जब बच्चा प्रॉपर ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग के टाइम पे किस तरीके से सर्वाइव करता है, आफ्टर ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेशन होता है वो सर्टिफिकेशन कैसे होता है, फिर आप अंदर ऑपरेशन में आकर के कैसे काम करते हो। तो आई होप लिटिल बिट डाउट, जो भी आपके डाउट थे वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। आई एम श्योर कि आपके कंप्लीट डाउट क्लियर नहीं हुए होंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज कमेंट कर दो यहाँ पर, सो दैट मुझे पता लग जाएगा कि आपके क्या क्या क्वेरीज है, क्या क्या डाउट है रिलेटेड टू कॉल सेंटर यानी कि रिलेटेड टू BPO जॉब। बारिश होने लगी तो बारिश की वजह से हमें वापस आना पड़ा वहां से, तो आपने ब्लॉग में भी देखा था। एंड इस वाले वीडियो में मैंने इसलिए नहीं दिखाया बिकॉज ऑफ नॉर्मल होता है ना, तो बारिश होने लगी तो बारिश के बाद भी हमें घर आना पड़ा। जो भी BPO में जॉब कर रहे हैं या इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू उनका हो चुका है, जो सर्टिफिकेशन देने के लिए जा रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहें कंटिन्यू।